तो आज का ये सेशन आपका लास्ट सेशन इस सीरीज का रहेगा। एंड आज के सेशन के तरफ बढ़ने से पहले कल जो सब हम लोग डिस्कशन किए उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। कल का जो डिस्कशन था उसमें हमारा डिस्कशन पहले शुरू हुआ कि स्मार्ट फाइनेंस को यूज करके आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, यानी कि स्मार्ट फाइनेंस के जरिए आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सके। हमारा जो वेब सेक्शन का एक पार्ट मैंने दिखाया। एंड आप लोगों को म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करना है, कैसे वैल्यूएशन को स्टडी करना है, कैसे प्राइस अर्निंग रेशियो को स्टडी करना है, फ्यूचर मार्केट आउटलुक कैसे रहेगा, उसको गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारे के बारे में जो अभी ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जो भी लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल डिसीजंस लिया गया है उसके ऊपर में भी थोड़ा सा मैंने चर्चा किया। उसके बाद में आप लोग इंट्राडे वोलाटिलिटी को लेके कैसे इंट्राडे करें उसके बारे में चर्चा हुआ। उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ईयरली वोलाटिलिटी ज्यादा हो जाता है, यानी कि 35% से 30% से ज्यादा आता है, तो आपको वो डेली वोलाटिलिटी को 3 हिस्से में डिवाइड करके, यानी कि डेली वोलाटिलिटी जो भी होगा उसको 3 में डिवाइड करके एक हिस्सा लेके आपको फ्यूचर प्रोजेक्शंस करना पड़ेगा एंड या ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को जेड स्कोर को यूज करके जेड स्कोर को यूज करके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे पेयर ट्रेड किया जाए उसी के बारे में भी डिस्कशन हुआ कल। एंड उस संदर्भ में मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया, जब भी जेड स्कोर पॉजिटिव में जाता है उस समय में बैंक निफ्टी को खरीदना एंड निफ्टी को बेचना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। एंड उसी को देख के मैंने आपको बैक टेस्टिंग के तरफ से दिखाया। अप्रैल के महीने में 2 अपॉर्चुनिटी मिले हुए हैं एंड ये दोनों अपॉर्चुनिटी में कैसे पैसा कमाया गया। एंड उसमें भी मैंने आप लोगों को एक वार्निंग दिया, अगर VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स 50% से ज्यादा है तब इस मेथड में अगर आप ट्रेड भी करते हैं तो थोड़ा सा आपको हेजिंग करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज कल आप लोग सीखे। एंड आज जो सेशन रहेगा इसमें इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें इसके बारे में आप सीखेंगे, और गैन के स्क्वायर ऑफ 9 वाला जो प्रिंसिपल है उसको डायनामिक वे में कैसे काम किया जाता है वो सीखेंगे। इलियट वेव के बारे में सीखेंगे। अभी रिजल्ट सीजन आने वाला है, जो भी TCS इन्फोसिस ऑलरेडी रिजल्ट दे चुके हैं, उन कंपनियों में कैसे आप जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाए उसके बारे में भी आप लोग सीखेंगे। यही चीज अभी आप लोगों को आज के सेशन में लिया जाएगा। जब भी आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, आपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। रिकॉर्डिंग में जो भी अगर लाइक्स का बटन है तो लाइक्स दीजिएगा। आप लोगों को एक लिंक भी मैंने भेजा हूं जिसमें आपके मैसेज में अगर आपको स्मार्ट फाइनेंस के ये वेबिनार के ऊपर में जो भी टिप्पणी देना है, अगर यह आपको अच्छा लगा, आपको कुछ फायदा मिला, जो भी है उसमें आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड कैसे करें, इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड कैसे करें उसी के बारे में पहले सोचते हैं। तो जब भी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड करना चाहे करने के लिए आप जाइएगा, वहां पे क्या क्या
दिक्कत आता है या क्या क्या हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा। पहला, हमें एक करेक्ट स्ट्राइक चूज करना है। करेक्ट स्ट्राइक यानी कि सभी स्ट्राइक्स सुटेबल नहीं होते हैं इंट्राडे करने के लिए। करेक्ट स्ट्राइक एक चाहिए जिस स्ट्राइक में हम काम करेंगे। उसके बाद में हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, शायद क्या हम कॉल में काम करेंगे या पुट में काम करेंगे, तो उसके ऊपर में हमारा ध्यान केंद्रित होगा कि कॉल में काम करना सही रहेगा या पुट में काम करना सही रहेगा। उसके बाद में हम एंट्री प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉफिट टारगेट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो यही प्रोसेस हमारा रहेगा ये सारे जो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो ये प्रोसेसेस को एक एक स्टेप्स में समझते हैं। पहले करेक्ट स्ट्राइक क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट में आपका जो वोलाटिलिटी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लासेस में लिया था, वही कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी जो 22 अप्रैल तक का ये लिया गया एंड इसी में हमें मिला जो एनालिसिस हम किए, ये बता रहा है 9216 के ऊपर में अप ट्रेंड बनेगा, 9184 के नीचे में डाउन ट्रेंड बनेगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ये 22 का डाटा जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसी को लेके हम कैलकुलेशन किए। मैंने आप सबके सामने में ही वो डाटा को लिया। अभी आज कहां पे निफ्टी खुला वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या निफ्टी आज हमारा ट्रेंड का कैलकुलेशन के हिसाब से खुला है या इसमें कोई अलग सा वैल्यू आया है। आज अगर देखें तो आज का ओपनिंग हुआ 9200 में। 9200 में इसका ओपनिंग हुआ। लाइव चार्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्या वो एक फ्लैश जस्ट 915 का कैंडल था या वो 915 के बाद में और कुछ कैंडल्स हुए हैं। ये जानने के लिए पहले हमें वो लाइव चार्ट जो है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लाइव चार्ट को लोड किया एंड यहाँ पे मैंने जो भी इसका 5 मिनट का डाटा लेके मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो पहला जो 915 का कैंडल बना उसी में ये दिखा रहा है कि 915 का जो कैंडल बना ये बता रहा है 9180 में ओपन हुआ, 9209 एंड 9000 एक लो भी गया, 9158 तक आया। 9203 में 915 से 920 के बीच में ये क्लोज हुआ है। पहला 1 मिनट का कैंडल भी देख ले तो भी आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली 915 को क्या हुआ था। अगर ये जानना आप चाहते हैं एग्जैक्टली 915 को क्या हुआ था, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जो प्राइसेस आपने 5 मिनट में देखा उसका जो भी 9158 का हुआ, 9209 का हुआ, ये सारे मॉर्निंग का वो पहला कैंडल में हुआ है। तो हमें तो इमीडिएटली एंट्री नहीं करना है, हमें 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। तो पहले जो भी 10 मिनट के बाद में या 9:25 के आसपास में आप टाइम भी ले ले तो 9:25 के आसपास में निफ्टी में क्या प्राइस है वो मायने रखता है। इमीडिएटली हमें नहीं लेना है, 5 से 10 मिनट आपको देने वाला मीन्स आपको निफ्टी में जो भी होगा मीन्स मूवमेंट रहेंगे उसको थोड़ा वेट करके देखना है। तो यहाँ पे 9:25 का जो है वो दिखा रहा है 9215 हाई गया, 9201 लो आया। ये 9:15 का निफ्टी फ्यूचर का कोट है। तो आपका जो कैलकुलेशन यहाँ पे निकला हुआ था 9215.88 यानी कि 9216 के ऊपर में आपका अप ट्रेंड बन रहा था एंड ये सारे इसके टारगेट्स थे। तो 9184 के नीचे में इसका डाउन ट्रेंड बन रहा था एंड ये सारे इसके डाउन ट्रेंड के टारगेट्स थे। बट जब 9:15 के आसपास में आप देख रहे हैं, सॉरी 9:20
या 25 के आसपास में आप देख रहे हैं इसको, ये 9201 में है, यानी कि अभी तक आपका ट्रेड एंट्री हुआ नहीं है। अगले कैंडल्स में आपको एंट्री लेना है। अगले कैंडल्स यानी कि 9:30 का जो कैंडल है उसी के दौरान में देखें तो आपको अप ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला, 9216 गया, एंड उसी हिसाब से अगर आप आगे चले तो ये 9216 आपको यहाँ पे मिला, यानी कि 9:30 में आपको अप ट्रेंड का 9:30 में आज आपको अप ट्रेंड का जो ब्रेकआउट है वो मिला है 9:30। तो ये समय में, इस समय में अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहे, अप ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको कॉल ऑप्शंस में काम करना पड़ेगा, यानी कि आप अगर ऑप्शन बायर है आप 9200 का कॉल ऑप्शंस खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये नजदीक वाला स्ट्राइक वही है, उसी में ही एक्टिविटी ज्यादा रहेंगी। अगर डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आपको देता है तो 9184 में जो डाउन ट्रेंड का होता है तो उस समय में भी आप 9000 नजदीक स्ट्राइक होता है 9200 का पुट ऑप्शन। तो आज का ये जो ब्रेकआउट 9:30 को दिया है उसका कारण ये है कि 9200 का कॉल ऑप्शन हम अभी 9:30 को खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट्स क्या रहेंगे, इसको जानने के लिए आपको हमारा जो भी वेब कैलकुलेटर है उसको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हमारा जो जो पेड टूल है उसको यूज करना पड़ेगा। जो वेब कैलकुलेटर है वो तो फ्री है, सबके लिए फ्री है वो। तो वेब कैलकुलेटर में अगर काम करना चाहे पहले हमारा जो वेबसाइट में जाइए, कैलकुलेटर वाला लिंक में जाइए। इसका एंड्रॉयड वर्जन भी अवेलेबल है, इसका एंड्रॉयड वर्जन भी आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसमें आपको इनपुट्स देने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटेड नहीं है। पेड टूल ऑटोमेटेड है, ये मैनुअल टूल है। तो अगर मैनुअली इसमें काम करना है तो आप कैसे काम करें, तो यहाँ पे मैं वही टूल्स को दिखा के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो कैसे 9216 जब हुआ उसी टाइम में हम ये करेंगे। एंड 30 तारीख आपका एक्सपायरी है, तो यहाँ पे 5 दिन बचता है, ये 8 दिन है आपका एक्सपायरी तक, यानी कि लास्ट डे को भी आप खरीद ये करेंगे। 9200 का कॉल ऑप्शन लेंगे, अभी आपको खरीदना है 9200 का कॉल ऑप्शन। अभी फिलहाल वो कौन सा प्राइस में चल रहा है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसको अगर आप ना जाने तो आपको पता नहीं चलेगा ये कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन आया है वो सही है या नहीं। उसको जानने के लिए पहले ये जो भी डाटा पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल है उसी को लेके सिमुलेट करके देखेंगे क्या ये कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन आज आया वो सही मायने में मार्केट में काम करता है या नहीं। तो आज का हाई भी गया 9327 गया, 9227 में ये क्लोज हुआ, वो बात का बात है, कहां तक ये टारगेट गया वो देखेंगे। 227 में क्लोज हुआ है, वो सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बट पहले 9200 का जो कॉल ऑप्शन है वो कहां पे जो 9:30 में वो कौन से प्राइस में था ये जानना जरूरी है। तो इसलिए भी हम एनएससी के साइड से ही लेंगे 9200 का कॉल ऑप्शन। मैं अभी जो मंथली ऑप्शन में जा रहा हूं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हम दिए हैं, तो 9200 का कॉल ऑप्शंस का चार्ट निकालेंगे। ये चार्ट निकाल के देखेंगे 9:30 के टाइम में इसमें क्या भाव था, इसमें कितने प्राइस में ये चल रहा था, क्या प्रीमियम्स में ये ट्रेड हो रहा था। तो 9:30 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 190 9:30 में 192 में चल रहा था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉप में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दो चीज दिखाएगा, यानी कि दो चीज दिखाएगा। आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट है 9392, इसका मतलब है 9200 इसमें से हटा दीजिए, बचा 192, प्रीमियम था 192। 9:30 का टाइम में 9:30 के टाइम में इसमें प्रीमियम था, जो 9:30 के टाइम में था 192,
उस समय में 9216 था निफ्टी। तो ये 192 का प्रीमियम हम लेंगे एंड कैलकुलेशंस बनाएंगे ये सॉफ्टवेयर में। तो 192 का प्रीमियम लिए, कॉल ऑप्शन चूज हुआ, कैलकुलेशंस बना। कैलकुलेशन बनने के बाद में इसमें ये आ रहा है कि हाँ, इसमें 34% का आईवी है एंड नीचे में इसका सारे टारगेट्स आ गए। तो अभी तो अप ट्रेंड दे रहा है, इसमें खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब खरीद सकते हैं करंट प्राइस में, नहीं तो थोड़ा कंफर्मेशन के लिए भी वेट कर सकते हैं। ये बता रहा है अभी अगर आप उसको खरीदते हैं, चाहे 192 हो या 200 हो, 7-8 रुपया का डिफरेंस है, 176 रुपया इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये सारे टारगेट्स इसका रहेंगे, यानी कि 246, 236, 218, 209 तक का टारगेट रहेगा। तो अभी जो क्लोजिंग हुआ है 9287 तक हुआ है। तो ये जो ऑप्शंस में आप अभी देखें, तो ये ऑप्शंस का आज का जो ट्रेड्स हुआ, इसमें हाई क्या है, लो क्या है, किस में ये बंद हुआ है, वो थोड़ा देख लेते हैं। 223 रुपया में ये बंद हुआ है, 223 रुपया में ये बंद हुआ है। 248 गया था, 248 गया था, 179 भी लो आया था। तो शायद वो पहला जो कैंडल होगा उसी में आया होगा, क्योंकि वो लो तो अभी दिन के कोई भी टाइम में नहीं आया है। जो पहला कैंडल निफ्टी में आप लोगों ने देखे, शायद वही होगा। तो इसमें अगर देखें 248.5 आया, 223 रुपया में भी क्लोज हुआ। तो ये कैलकुलेशन से कितना मेल खाता है, 248 गया, आज ऑप्शंस कितना गया, 248। आपका लास्ट टारगेट कितना कैलकुलेट हुआ था, 246। 223 में क्लोज हुआ, 223 में क्लोज हुआ, यानी कि आज का जो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 9285 में क्लोज हुआ निफ्टी। तो इस हिसाब से इसके बीच का एक प्राइस 18 से ऊपर, 36 से कम, इसी में हुआ। जो हाई आज का बना, ये 1-2 रुपया इसी से आपका कैलकुलेटेड प्राइस से ज्यादा भी है। अगर देखें तो निफ्टी तो 312 के ऊपर में गया है, बहुत गया है, बट इसमें 248 रुपया का ही रहा। तो ये भी वैलिडेट करता है, ये वेब टूल को लेके भी आप इंट्राडे में ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अगर ये वेब टूल, अगर आप पेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो पेड सॉफ्टवेयर में भी यही कैलकुलेशंस आएंगे, थोड़ा रिफाइन कैलकुलेशंस आएंगे, थोड़ा अच्छा जो करेक्ट कैलकुलेशंस आएगा। तो इसमें भी वही, अगर आपको स्ट्राइक ढूंढना है, कौन से स्ट्राइक में काम करना है, वो सारे एंट्री पॉइंट, प्रॉफिट टारगेट सब दिखाने के लिए आप जो भी ऑप्शन स्कैनर है उसको चला दीजिए। ये सारे स्टेप्स अगर आप ऑटोमेटेड करना चाहते हैं तो जस्ट ये जो स्कैनर है इसको चला दीजिए। जो लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है वो स्कैनर को चला के आराम से कर सकते हैं। स्कैनर में सारे स्ट्राइक्स अपलोड हो गए, इसमें कॉल ऑप्शन में जाइए, इसमें ये क्लिक कर दीजिए बिटवीन वाला, स्ट्राइक्स बिटवीन बाई एंट्री एंड टारगेट्स। इसको अगर आप चूज कर ले, ये बता देगा ये चारों स्ट्राइक्स। अभी तो मार्केट क्लोज हो गया है, ये क्लोजिंग रेफरेंस ले रहा है। मॉर्निंग में अगर आप करते तो आपको उसी हिसाब से वो स्ट्राइक्स भी 9200 से स्ट्राइक भी निकाल देता, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो गया है, इसीलिए ये 300-400 का दूसरा स्ट्राइक दिखा रहा है। बट अगर सुबह में आप करते तो ये फिल्टर करके बता देता, ये 2-4 स्ट्राइक में आपको काम करना सही रहेगा, क्योंकि ये जो 2-4 स्ट्राइक्स है, इसी स्ट्राइक में ही आईवीज में कंसिस्टेंसी है, यानी कि आईवीज कंसिस्टेंट इन्हीं स्ट्राइक में है, बाकी स्ट्राइक में आईवीज कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहता था, स्ट्राइक ऑफ चॉइस, कौन से स्ट्राइक में काम करे वो इम्पोर्टेंट है। आपको कॉल में काम करे या पुट में काम करे वो भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे एंट्री करे, क्या प्रॉफिट टारगेट्स रहेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। पहले स्ट्राइक को चूज करने के लिए मैंने आपको बताया ट्रेंड एनालिसिस करो, अप ट्रेंड के ऊपर में अगर जाता है कॉल लो, डाउन ट्रेंड के नीचे में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पुट लो। ये क्लियर हो गया। अभी कौन से स्ट्राइक में लेना है, जो भी हमारा अप ट्रेंड का प्राइस है उसका नजदीक वाला स्ट्राइक लो, जो भी हमारा डाउन ट्रेंड का प्राइस है उसी का नजदीक वाला स्ट्राइक लो। इसी हिसाब से हम लोग ये डिसाइड किए 9200 का स्ट्राइक जो है वो आज के दिन के लिए सही रहेगा।
9200 का कॉल या 9200 का पुट। बाकी बचता है इसको कौन से प्राइस में खरीदे, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट्स। तो इसका भी जो एनालिसिस किया गया नॉर्थ ईस्ट में, जब भी अप ट्रेंड ब्रेकआउट मिला है तब तब तो आप मार्केट प्राइस से ही ले सकते हैं, 192 में ले सकते हैं या 195, 198, कोई भी प्राइस में ले सकते हैं। तो ये बता रहा है, जो वेब टूल है ये बता रहा है अभी खरीदो, 176 रुपया इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारे टारगेट्स रहेंगे। एंड आपको सारे का सारे टारगेट्स मिले, डे का हाई को अगर इसमें कंपेयर करो तो इसमें से जस्ट 1-2 रुपया का डेविएशन आया है। 248 रुपया गया है, ये 246 रुपया तक टारगेट बताता है। तो यही हो गया आपका इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेड करने का तरीका। अगर आप उसमें गलत स्ट्राइक चूज कर लिए या गलत दिशा में एंटर कर लिए तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कॉल के बजाय में अगर पुट खरीद लिए अप ट्रेंड में तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप पुट बेच सकते हैं, पुट खरीद लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखना। दूसरा चीज हम चलते हैं ऑप्शंस में पोजिशनल ट्रेड्स कैसे करें। तो इसमें कुछ नियम्स होते हैं। ऑप्शंस में जब भी आप पोजिशनल ट्रेड करें, पहला वीक ऑफ सेटलमेंट जो होता है वो सेटलमेंट में कोई भी ऑप्शंस को खरीदना मुनासिब नहीं रहेगा। यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सेटलमेंट में ऑप्शंस में आईवी ज्यादा होते हैं, आप खरीदेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस समय में खरीदना सही नहीं रहेगा। जो भी आपका आईवीज अगर 30 से ऊपर में है, 30% से ज्यादा है, तो उस समय में पोजिशनल ट्रेड करना भी ऑप्शंस में सही नहीं रहेगा। ये भी एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एंड अगर आपको कॉल एंड पुट ऑप्शन में इक्वल आईवी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कॉल में जो आईवी है पुट में उसी तरह का आईवी देखने के लिए मिल रहा है, तो वो काउंटर का ऑप्शंस को चूज ना करे तो अच्छा रहेगा। क्यों? ये कॉल आईवी पुट आईवी जब इक्वल हो जाते हैं तब आपको इनडिसिसिव मार्केट इसको बोलते हैं। एंड तीसरा जो है, ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा, जो देन आपको कब करना है इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपको प्राइस 0.382 रिट्रेसमेंट के ऊपर में खरीद क्लोज होता है, किसी दिन का क्लोजिंग जो है 0.382 रिट्रेसमेंट के ऊपर में होता है, तब उस दिन आप जो कॉल ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। यानी कि आज का अगर क्लोजिंग देखें, आज का भी जो क्लोजिंग हुआ, जो निफ्टी का क्लोजिंग्स रहे, ये आपका रहा, जो भी आपका क्लोजिंग आज निफ्टी फ्यूचर्स का रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। 9287 में क्लोजिंग हुआ, 9287 में क्लोजिंग हुआ। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें 9287, तो ये सैचुरेशन पॉइंट में हुआ है, यानी कि 9200 जो 9287 जो है ये 1.236 यानी कि 1 2 3 4 चौथा टारगेट के ऊपर में हुआ है। दैट टू फिफ्थ टारगेट को पेनिट्रेट करने के बाद में हुआ है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस खरीदना सही नहीं रहेगा। अगर ये फर्स्ट टारगेट के नीचे यानी कि 9242 से नीचे 225 से ऊपर 0.382 का लेवल जो है, 9226 से ऊपर 9240 से नीचे कोई भी प्राइस में निफ्टी अगर 315 से 330 तक आप देखते हैं तो उस समय में 9250 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। अगर उसी तरह का एक्शंस भी आप डाउन साइड में देखते हैं, यानी कि 9174 या 9158, इसके बीच का कोई भी टारगेट्स अगर निफ्टी रखता है क्लोजिंग आवर में 315 से 330 के बीच में, तभी भी आप एक पुट खरीद सकते हैं। वो 9150 का पुट हो, नहीं तो 9200 का पुट हो। तो ये है आपका पोजिशनल ट्रेड ऑप्शंस में करने का सही तरीका। तो पोजिशनल ट्रेड जब करें उसका टारगेट्स जो है, जो स्टॉप लॉसेस है,
उसको भी आपको उसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेड को कभी भी, ऑप्शन का पोजिशनल ट्रेड को 3 से 5 दिन आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा रखिएगा मत, क्योंकि ऑप्शंस का पोजिशनल ट्रेड में भी वो एक दिक्कत रहता है। अगर आप ज्यादा समय तक उसको रख लिए, टाइम डिके हो जाएगा। एंड हमारा जो भी स्मार्ट आईटी ऑल इन वन सॉफ्टवेयर यूजर है, उनको पोजिशनल ट्रेडिंग का ऑप्शन का एक इंटरफेस भी उसमें दिया गया है। बेसिक सॉफ्टवेयर में हमारा वो पोजिशनल ट्रेड नहीं है। जब भी हमारा जो एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑप्शंस पोजिशनल के लिए भी दिया गया है। ऑप्शन आर्बिट्रेज एंड ऑप्शन पोजिशनल, ये दोनों यहाँ पे मिलता है। मान लीजिए आप अगर निफ्टी का ऐसे करें, आज अगर मैं उसी तरह का एक ब्रेकआउट देता है, मैं 3-4 दिन इसको होल्ड करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? इसलिए अगर आप एनालिसिस करना चाहें, तो पहले आपको ये सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा लोड करना पड़ेगा। ये डाटा पहले फेच हो जाए। डाटा फेच होने के बाद में आपको जो भी है ऑप्शंस का जो कॉल एंड पुट्स है, तो उसका स्ट्राइक चूज करना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से आपको ट्रेड पोजिशनल में काम करना चाहते हैं, तो उसमें ग्रेटर रिस्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बड़ा रिस्क उसी में आएगा। क्योंकि ऑप्शंस का पोजिशनल कभी भी बड़ा लॉट में मत कीजिएगा। 1-2 लॉट ले लिए तो अच्छा, बट बड़ा लॉट में ऑप्शन पोजिशनल का काम मत। अभी जो रिजल्ट के सीजन है, यानी कि हर क्वार्टरली सीजन में एक रिजल्ट सीजन आएगा, वो रिजल्ट के समय में कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेना सही रहेगा, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड वो जो स्ट्रैटेजी है, सभी स्ट्रैटेजी काम नहीं करते हैं रिजल्ट सीजन में। रिजल्ट सीजन में होता क्या है, पहला चीज ये होता है पोस्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट। कभी भी जब क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट का जो पोस्ट अनाउंसमेंट के बाद में आईवी में एक बड़ा गिरावट आ जाता है, आईवी बड़ा फॉल हो जाता है, पहला। दूसरा चीज ये होता है, आईवी में सिर्फ गिरावट नहीं आता है, प्राइसेस में भी बड़ा एक मूवमेंट आ जाता है आइदर डायरेक्शन। तो वो रिजल्ट से पहले आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी में क्या रिजल्ट देने वाला है। तो उस समय में आपको इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा जिसमें आईवी अगर गिरता है तो अभी भी आप प्रोटेक्टेड रहो, एंड प्राइस में जो भी ऑसिलेशंस बड़ा आएगा उस समय में भी आप प्रोटेक्टेड रहो। तो प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, प्रोटेक्टेड रहो, पैसा बने। आईवी इसमें डिके हो तभी भी पैसा बने। तो उस तरह का स्ट्रैटेजीज आपको लेना पड़ेगा, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, आईवी का डीके को नजर में रखते हुए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ तीनों स्ट्रैटेजी ही यहाँ पे रेकमेंड मैं करना चाहूंगा। यहाँ पे एक होता है 2x1 नेट डेबिट कॉल एंड पुट कॉम्बिनेशन। ये जो कॉल एंड पुट कॉम्बिनेशन होता है, मान लीजिए अभी रिजल्ट से पहले टीसीएस 2175 में चल रहा है, तो उस समय में 2000 जो नजदीक स्ट्राइक होता है, 2180 का कॉल ऑप्शन 1 लॉट बेचो, 2200 का कॉल ऑप्शन 2 लॉट खरीदो, एंड उसी हिसाब से 2180 का पुट ऑप्शन 1 लॉट बेचो एंड 2160 का पुट ऑप्शन 2 लॉट खरीदो। इसी हिसाब से आपको 2x1 रेशियो कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड दोनों साइड लेना पड़ेगा। ये ओपन एंडेड स्ट्रेटेजी, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट आए तभी भी ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको फायदा देगा। दूसरा जो स्ट्रेटेजी इस समय में रिकमेंड होता है जो इस तरह का सिचुएशन में, वो होता है आपको क्लोज एंडेड मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। अगर मान लीजिए आपका आईवी बहुत बड़ा है, आईवी अगर देख रहे हैं कि 70-75% का आईवी है, तो उस समय में अगर 2x1 रेशियो वाला ले लिए तो यहाँ पे भी वो आईवी लीकेज बड़ा होगा। तो उसको 2x किसी भी डायरेक्शन में अगर देखते हैं पहला हफ्ते में ही रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें नेचुरली ही बहुत सारे टाइम वैल्यूज होंगे। तो उस समय में ये 2x1 को आप एक वाइड विंग शॉर्ट कॉल एंड पुट बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि
वही 2/1 रेशियो रहा। उसके अलावा एक आउट ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पे 20 रुपए का डेप्थ में आपने 2/1 रेशियो स्प्रेड बनाए। 2180 का कॉल को बेचे, 2200 का कॉल को खरीदे, 2 लाख। अभी इसमें से डेप्थ जो है 20 रुपए है, 20 रुपीज, यानी जो बेचे जो खरीदे उसके बीच में 20 रुपीज का डिफरेंसेस है। अभी 2260 यानी कि 60 रुपया का जो डेप्थ है, उस डेप्थ का एक कॉल ऑप्शन बेच दो। 2260 का कॉल ऑप्शन 1 लॉट बेच दो। उसी तरह से पुट में भी एक 20 रुपए का डेप्थ में आपने 2/1 रेशियो बनाया है, एंड अभी 50-60 रुपया का डिफरेंस में ये और एक पुट बेच दो। तो उसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट तो अनलिमिटेड नहीं होगा, प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। अगर ये 2260 जाता है या 2100 हो जाता है, तो इससे जो भी प्रॉफिट इस लेवल पे बनेगा, इससे ऊपर अगर जाए तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनेगा। बट इसमें टाइम वैल्यू का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा संभल जाएगा, वो टाइम वैल्यू का मैनेजमेंट थोड़ा संभल जाएगा, एंड टाइम वैल्यू का इंपैक्ट आपको कम लगेगा। तो ये भी एक दूसरा स्ट्रैटेजी, ये बहुत बढ़िया एक होता है। तीसरा जो स्ट्रैटेजी है, इसको कवर्ड पुट विथ मल्टीपल कॉल लॉन्ग बोलते हैं। कवर्ड कॉल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कभी कभार किसी भी कंपनी का रिजल्ट्स आने से पहले कुछ ऐसे एनालिसिस जो भी आता है, प्रोजेक्शंस आता है, वो प्रोजेक्शन बताता है कि हाँ कंपनी का अच्छा फायदा नहीं होगा या कंपनी का अच्छा फायदा होगा। कोई भी ऐसे व्यूज आते हैं, एंड आप वो व्यूज के साथ में जाना चाहते हैं, आप खुद अपना एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं, आप ये सब देखते हैं, हाँ मेजोरिटी अभी बोल रहे हैं इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा रहेगा, टीसीएस का रिजल्ट अच्छा रहेगा। उस समय में अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो क्या होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। कॉल ऑप्शंस में अगर लेते हैं फायदा रहेगा, फ्यूचर लेते हैं खरीदते हैं तो फायदा रहेगा। तो उस समय में आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच में ले लीजिए, यानी कि आप एक फ्यूचर अगर अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर बेचिए, पुट बेचिए, एंड इसके साथ में मल्टीपल कॉल, 2 लॉट कॉल ले लीजिए, 2 लॉट कॉल ले लीजिए। इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव वाला बनाइए, पॉजिटिव डेल्टा वाला स्ट्रैटेजी बनाइए। यानी कि अगर वो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन जो भी था बन रहा था, अगर वो सही निकला तो आपको बड़ा फायदा मिल जाएगा। अगर वो सही नहीं निकला, रेंज बाउंड हो गया, तो आपका जो सेलिंग ऑफ पुट ऑप्शन है फ्यूचर के साथ में, तो वो भी आपको लॉसेस कम रहे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। रिजल्ट के टाइम में ये तीनों स्ट्रैटेजी काम करते हैं। एक क्लोज एंडेड है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है, वो जो प्रॉफिट है वो कभी बढ़ेगा नहीं, अनलिमिटेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा। एंड ये डायरेक्शनल जो भी है, ओपन एंडेड, दोनों ओपन एंडेड है। नीचे के डायरेक्शन में तीसरा जो स्ट्रैटेजी है, नीचे के डायरेक्शन में प्रॉफिट नहीं रहेगा, बट ऊपर के डायरेक्शन में अगर ज्यादा मूवमेंट होता है तो आपको प्रॉफिट रहेगा। एंड ये तीसरा स्ट्रैटेजी तब रिकमेंडेड है जब आप कोई दूसरा जो एनालिसिस है उसी के ऊपर में डिपेंड होना चाहते हैं, यानी कि टीवी का न्यूज हो या कोई भी ऐसे एनालिटिक पुल हो, उससे अगर डिपेंड होना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो तीनों ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसको आप जो भी हमारा रिजल्ट के सीजन में आप ले सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 9 का प्रिंसिपल में 81 एलिमेंट को अरेंज करके रखा जाता है। मान लीजिए अभी निफ्टी का हाई गया था 9328, लो हुआ था 9158, एंड अभी जो फिलहाल का प्राइस है 9287। ये तीनों प्राइस पॉइंट आपके पास में है। इसी को अगर आप ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में डालें तो अभी 9287, जो आप लोगों के पास में अगर ये टूल होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 9287 हुआ। हाई जो गया था 9328, 9328, एंड जो लो प्राइस हुआ था 9158 का। तो कैलकुलेट दबाइए, तो यहाँ पे आपको बाई डिसीजंस निकल रहे हैं। कहाँ पे खरीदना है, 9340 में, ये स्टॉप लॉस रहेगा।
ये टारगेट्स रहेंगे। अगर ये 364 के ऊपर में जाता है दूसरा साइकिल, अगर फिर से 406 के ऊपर में जाता है तीसरा साइकिल, वो अलग सा चीज है। अगर सेल डिसीजन डिराइव करना है तो इसी तरह से करते हैं। इसके पीछे में ये कैसे होता है ये जानना जरूरी। पहले ये जो ज्ञान के डायनामिक्स स्क्वायर ऑफ 9 में पहले दिन का जो हाई है उस दिन का, अगर इंट्राडे में भी करते हैं, इंट्राडे का जो हाई है जो लो बना है, अगर 10 बजे भी करते हैं 10 बजे जो हाई है जो लो है वो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई कर दीजिए। इसको कैंडल गैप या कैंडल डेप्थ बोलते हैं। ये कैंडल डेप्थ निकल आएगा एंड ये कैंडल डेप्थ को हाई के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, हाई मल्टीप्लाइड विथ कैंडल डेप्थ, एंड जो भी मिलेगा इसको 100 में मत गिनिएगा, 100 में अगर मल्टीप्लाई कर दिए बड़ा नंबर आ जाएगा। हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई कीजिए, जो भी वैल्यू निकला उसको हाई के साथ में मल्टीप्लाई करने से रेंज निकलेगा। जो रेंज निकला उस रेंज को 81 में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 9 में 81 एलिमेंट्स रहते हैं। जो आपने अभी ये व्हील्स में देखे, ये व्हील्स में 81 एलिमेंट्स हैं, 9 रोज 9 कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 रोज 9 कॉलम्स है, 9 रोज भी है। यहाँ पे अगर 1 2 करे तो ये भी 9 तक आएगा। तो इसमें 81 एलिमेंट्स रखा जा सकता है। तो ये 81 को निकालने के लिए पहले सीड निकालना पड़ेगा, ये सेंटर नंबर निकालना पड़ेगा। ये सेंटर नंबर के लिए ही हमारा ये सारे चीज चल रहा है। ये सेंटर नंबर निकालने के लिए पहला हमें क्या करना है, जो जो हाई लो डिवाइडेड बाय हाई किए, प्राइस रेंज निकाले, वो प्राइस रेंज को 81 में डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद में हम वो लो जो उस दिन का है उसमें ये स्टेप, इसको स्टेप बोला जाता है, ये स्टेप के साथ में ऐड किए, वो निकला सीड नंबर। अगर आपको डाउन ट्रेंड निकालना है तो हाई से ये स्टेप्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पहला नंबर निकल आएगा जिसको सीड नंबर बोलते हैं। एंड वो सीड नंबर से वही स्टेप्स को जोड़ के दूसरा नंबर निकलेगा। तो इसी तरह से ये सारे नंबर्स निकलेंगे एंड वो एक स्पाइरल वे में जाएगा। स्पाइरल जैसे आपका जो स्पाइरल वेज में ये जाएगा। पहला ये सेंटर वाला नंबर यहाँ पे निकल आया जो डाउन ट्रेंड का, उसके बाद में ये वाला नंबर निकला, उसके बाद में ये वाला नंबर निकला, उसके बाद में ये तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा नंबर, 7 8, ये 8 नंबर निकल गए। तो ये भी एक स्पाइरल खत्म हो गया। दूसरा स्पाइरल अभी चलेगा। ये जो दूसरा स्पाइरल है ये ऐसे चल के दूसरे जो स्पाइरल है ये यहाँ पे चल के यहाँ पे खत्म हुआ। जो तीसरा स्पाइरल शुरू हुआ तो तीसरा स्पाइरल ऐसे चला एंड वो जाके तीसरा स्पाइरल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो तीसरा स्पाइरल यहाँ पे खत्म होके चौथा स्पाइरल में गया। तो इसीलिए इसको स्पाइरल बोलते हैं। ज्ञान का ये पहला इनोवेशन था, स्क्वायर ऑफ 9 ज्ञान का सबसे पहला टेक्निक, जिसमें उन्होंने हाई माइनस लो तो नहीं लिए, जो एक्चुअल हाई है जो एक्चुअल लो है उसका जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल हाई है जो एक्चुअल लो है उसका डिफरेंस ले लिए एंड वो डिफरेंस से 81 को डिवाइड करके उन्होंने दे दिया। हमने थोड़ा हट के इसमें किया, तो ये डायरेक्ट हाई एंड लो नहीं लेके कैंडल गैप ले लेते हैं। कैंडल गैप भी एक सब्सिडाइज्ड वर्जन होता है वोलाटिलिटी का। वोलाटिलिटी तो उसको बोल नहीं सकते, बट वो एक वोलाटिलिटी जैसा ही है बट वोलाटिलिटी नहीं है। तो इसीलिए कैंडल गैप को इसलिए लिया गया क्योंकि कैंडल गैप ले लेते हैं तो इसी मेथड का जो सक्सेस रेशियो है बढ़ जाता है। तो अगर सिर्फ हाई लो को डिफरेंस लो, इसको डिवाइड मत करो, ये वाला हटा दो यहां से एंड जो भी निकला इसी से 81 डिवाइड करके लो, जो सक्सेस रेट आपको मिलेगा अगर कैंडल गैप बना के इसको करो तो इसमें सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो सक्सेस तो मैटर होता है ट्रेड में। ट्रेड में ये मैटर नहीं होता है कि आप
कैलकुलेशन क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो डायनामिक स्क्वायर ऑफ 9 में यही बदलाव हम लोग लाए। तो स्क्वायर ऑफ 9 का जो प्रिंसिपल था, इसमें डायनामिक वर्ड जो जुड़ गया, इसी कारण से जुड़ गया। वही स्क्वायर ऑफ 9 थोड़ा सा हटके इसको किया गया। तो ये हुआ आपका स्क्वायर ऑफ 9 का प्रिंसिपल। तो आप लोगों को मैंने अभी 3 कॉन्सेप्ट्स समझाया। इंट्राडे ऑप्शन कैसे करना है, पोजिशनल ऑप्शन कैसे करना है, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को कैसे यूज करना है। चौथा भी ये कॉन्सेप्ट आपको लिया, कौन से ऑप्शन स्ट्रेटेजी रिजल्ट के सीजन में काम करेंगे। 9 व्हील्स बन गए, तो ये बनने के बाद में कहां पे खरीदे, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ये ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9 के जो व्हील्स बनाते हैं, चाहे स्टैटिक व्हील हो चाहे डायनामिक व्हील हो, यहाँ पे ये बताया जाता है आपका ये हो गया पहला स्पाइरल, फर्स्ट स्पाइरल। सेकेंड स्पाइरल जहां पे एंड होता है, यानी कि ये आपका सेकेंड स्पाइरल जो है, ये जहां पे एंड होगा, यानी कि 9234, ये होगा आपका सेल एंट्री का पहला जो एंट्री, सेल एंट्री आपका यहाँ पे रहेगी। एंड सीड नंबर जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब आप इसको एंट्री कर लिए, आपका जो भी कार्डिनल्स है, यानी कि बीच वाला ये नंबर सब काम का नहीं, जो 228 हुआ, 221 हुआ, 215 हुआ, ये जो कर्नर में ये लाइन या ये लाइन में गिरते हैं, नहीं तो जो टॉप से बॉटम वाला लाइन से जो भी गिरते हैं, वही नंबर्स आपका सब स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट्स के लिए काम में आए। ये होता है ट्रेड एंट्री करने का विधि। ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप 9234 में बेचते हैं निफ्टी को, तो आपको इसके साथ में 9250 जो नियरेस्ट कॉल ऑप्शन है, इसको खरीद लेना पड़ेगा। फ्यूचर सेल विथ कॉल बाय, ये स्मॉलेस्ट हेजिंग टेक्निक, जो अति सरल हेजिंग टेक्निक है, और ये काम करता है। तो सरल हो गया तो काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा सरल टेक्निक है, बट इसका जो फंक्शनैलिटी है बहुत बढ़िया है। तो फ्यूचर बेचने के साथ में कॉल खरीदो, फ्यूचर अगर खरीदते हैं तो इसके साथ में कॉल बेचो, या सॉरी पुट खरीदो। यानी कि फ्यूचर अगर आप खरीदते हैं, इस हिसाब से 309,340 में ये बता रहा है फ्यूचर को खरीदने के लिए। अगर इसे खरीदते हैं तो आप एक 9350 का एक पुट ले लो, नहीं तो 300 का पुट ले लो, तो इसके साथ में हेज हो जाएगा। जब ये टारगेट्स बनेंगे तो आप पहला फोर्थ टारगेट में प्रॉफिट बुक कर आ जाओ, नहीं तो सेकंड साइकिल तक होल्ड करो, तो स्टॉप लॉस हो जाए तो दोनों क्लोज करके आ जाओ। फ्यूचर में भी लॉस बुक कर लो एंड ऑप्शंस में जो भी फायदा होता है उसको एक्सेप्ट करके आ जाओ। तो लास्ट कॉन्सेप्ट आज अभी सीखेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसमें जो चीज है, इलियट वेव को यूज करके इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा हूँ वर्ड, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको ट्रेडिंग के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आप खरीदो, कुछ दिन तक रखो, उसके बाद में आपको जब भी टारगेट आ जाए आप इसमें प्रॉफिट बुक करो। तो इन्वेस्टमेंट जब भी होता है, दो इन्वेस्टमेंट का चीज यहाँ पे आपको डिस्कशन हुआ। एक कल आपको लिया गया था, म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करें, वैल्यूएशंस को कैसे पहचाने, मार्केट का फ्यूचर प्रोजेक्शन को कैसे पहचाने, प्राइस अर्निंग रेशियो को कैसे आप समझे सही तरह से। तो जैसे आपको यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया, तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से अगर देखें, ये बता रहा है कि हाँ, कोटक में अभी 42% का वैल्यू है, एसबीआई में 31% का वैल्यू है, एचडीएफसी में 6% का गिरावट का चांसेस है। अभी का जो जब भी ये रीडिंग्स लिए गए, अभी एचडीएफसी में 8% का वैल्यूएशन है, यानी कि अभी का सिचुएशन में इतने वैल्यू बढ़ने तो वाला है इन्वेस्टर के लिए। उसी तरह से अगर आप फंडामेंटल्स को भी नकारते हैं, तो इलियट वेव को यूज करके कैसे हम
प्रॉपर वैल्यूएशंस देख पाए या इन्वेस्टमेंट कहां से करें वो कैसे जान पाए, इसी के बारे में अभी हम आपको ये वाला तो जो मैं अभी लेने वाला हूं। तो पहला चीज इसमें क्या है, जो इलियट वेव जो होता है वो आपका इसी तरह का फिबोनाची रेशियो को ही फॉलो करता है। अगर इलियट का जो भी लिटरेचर आप उठा लो, सभी में वेव वन क्या है वो उसका भी फिबोनाची रेशियो के साथ में रिलेशन है, वेव टू क्या है, वेव थ्री क्या है, फोर फाइव सारे चीज का इसमें एक फिबोनाची रिलेशनशिप है। अगर आप स्मार्ट फाइनेंस के वेबसाइट में जाए, वही कैलकुलेटर वाला लिंक में आपको इलियट वेव का भी जो इंट्राडे पोजिशनल ट्रेंड एनालिसिस ऐप फ्री मैनुअल ऐप मिलेगा, ये हमारा वेब कैलकुलेटर भी मिलेगा। इसको आप एंड्रॉइड में डाल सकते हैं, नहीं तो वेब कैलकुलेटर में काम कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको फ्रीली भी मिल जाएगा। स्क्वायर ऑफ 9 का जो ट्रेंड एनालिसिस जो है, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 12, इसका भी फ्री टूल्स यहाँ पे डाला गया है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ, ये टूल अगर आपके पास में नहीं है, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फ्री टूल को आप यूज कर सकते हैं। इसमें डाटा डालना पड़ेगा, क्योंकि पेड टूल में डाटा भी ऑटोमेटेड हो उसका भी पैसा लगता है, तो पैसा खर्चा करके हम आपको वो प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर पाएंगे फ्री में देना। तो जहां पे जो चीज हम फ्री ले दे पाए, जिसमें हमारा आगे चल के कोई एक्सपेंडिचर ना हो, वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल। आप इसको डाल सकते हैं, आप अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ये फ्री टूल से, ये अभी फ्री नहीं बनाया गया है, ये 2005 से ही फ्री है, 2005 से शुरुआत से ही फ्री है। एंड्रॉइड ऐप तो अभी है, ये वेब कैलकुलेटर उस दिन से है। अभी वेब कैलकुलेटर का लिंक देखें, हर रोज ये जो कैलकुलेटर्स है ये लगभग 3 लाख हिट होते हैं, 3 लाख उनका यूनिक विजिटर्स है। कितना एनालिसिस वो लोग करते हैं हमें पता नहीं है अभी का जो सिचुएशन है। तो तो ये जो टूल्स है ये ऑथेंटिक टूल है, सिर्फ इसमें डाटा ऑटोमेटाइजेशन नहीं हुआ है। तो अभी चलते हैं, ये जितने भी हमारा ये जो इलियट वेव का आपने देखे कि हाँ इलियट वेव में 1 2 3 4 5 वेव होता है, एबीसी होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, इलियट ने ये 1 2 3 4 5 एंड एबीसी ये तीनों वेव 5 वेव क्यों बनाए? 5 की जगह 7 भी बना सकते थे, 3 की जगह 4 भी बना सकते थे। तो ये 3 5 में रखा क्या है, किस लिए ये 3 5 बनाया गया? इसके लिए भी थोड़ा आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस टारगेट जो कॉन्सेप्ट है, जब उससे थोड़ा मन हटेगा तब जाके आपको ये सारे चीज सोचने के लिए दिमाग अलाउ करेगा। इलियट तो सब यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक प्लेन क्वेश्चन पूछूं, ये 5 वाला इंपल्सिव 5 वेव होता है, 6 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, ये 3 क्यों है, इसमें 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, ये 3 क्यों आया? तो अगर इसको देखें तो ये भी इलियट भी फिबोनाची का एक बड़ा फैन, जो बड़ा फॉलोअर्स थे। फिबोनाची नंबर क्या है? पहला फिबोनाची नंबर 3 और 5, जो पहला फिबोनाची 1 1 दोनों को मिला के 2 निकाला गया, 2 + 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ। यहां से जो पहले 0 1 1 2 ये 4 फिबोनाची नंबर जो है न्यूट्रल फिबोनाची नंबर बताया जाता है। इससे बाद में ही आपको 3 5 8 8 5 13 इसी तरह से फिबोनाची नंबर्स का काउंटिंग चलता है। तो ये 3 और 5 का रिलेशनशिप, आपका जो रेशियोज निकले हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज जो 0.382 बने या 0.618 बने, ये भी इन्हीं नंबरों को डिवाइड करके 3 से 5 को डिवाइड किया गया, 5 को 8 से डिवाइड किया गया, 8 को 13 से डिवाइड किया गया। तो ये स्टेप्स में भी इसी तरह से ये रेशियो का भी जितना इन्वेंशन हुआ है, जो इसका आविष्कार हुआ है, ये 0.382 0.618, ये फिबोनाची नंबर को एक दूसरे नंबर से आप डिवाइड करके निकाले। तो इलियट में वही चीज को उन्होंने एक्सेप्टेंस दिए 3 और 5 को। दूसरा चीज यहाँ पे एक फोकस में आता है, यानी कि जो 3 और 5 का जो रिलेशनशिप है वो भी साइकिल थियोरी में जब चला जाता है,
साइकिल का मतलब होता है अगर ये अप ट्रेंड चलता रहा तो कितने दूर तक चलेगा, एक बात खत्म हो गया, दूसरे साइकिल में आया, तीसरे साइकिल में आया, तो कितने चरण तक, कितने स्टेप्स तक, कितने समय तक ये चलेगा। तो यहाँ पे भी 3 और 5 का जिक्र होता है, यानी कि जितने भी आपका प्राइसिंग साइकिल हुए, फाइनेंशियल साइकिल्स हुए, वो भी 3 और 5 का होता है। एंड यहाँ पे बुल ट्रेंड भी 5 साल का रहता है, बियर ट्रेंड 3 साल का रहता है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है साइकिल थ्योरी। साइकिल थ्योरी होता है जो अतीत में हो गया तो उसी को देख के आप यहाँ पे बनाते हैं। एंड ये जो 5 वाला जो है, इसका साथ में आप लोग जो टेक्निकल फॉलोअर से आपका भी बड़ा रिलेशन होगा। 5 पीरियड मूविंग एवरेज जब 10 से क्रॉस होता है तो वहीं से ही अप ट्रेंड बनता है। 5 पीरियड मूविंग एवरेज 10 पीरियड मूविंग एवरेज से कम होता है, वहीं से डाउन ट्रेंड होता है। ये भी एक रिलेशनशिप है। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप मिलेंगे जो वैलिडेट करता है कि इलियट को जो कॉन्सेप्ट है तो वो यही कन्वे करना चाहते हैं, जो प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में है उसको मैं ओवररूल नहीं करूंगा, उसी से कुछ नया बनाऊंगा। वही सोच रख के इलियट ने वेव 1 2 3 4 5 एंड एबीसी बनाए। एंड जब भी ये इंपल्सिव वेव होता है, ये इंपल्सिव वेव सिर्फ ऊपर के दिशा में होगा इसका कोई मायने नहीं है, नीचे के दिशा में भी हो सकता है। उसी तरह से जो करेक्टिव वेव है ये सिर्फ नीचे की दिशा में होगा ये नहीं है, ये नीचे के ऊपर की दिशा में भी हो सकता है। तो इंपल्सिव, अपवर्ड इंपल्सिव वेव, अपवर्ड करेक्टिव वेव, डाउनवर्ड इंपल्सिव वेव एंड डाउनवर्ड करेक्टिव वेव, 4 तरह का वेव होता है। अभी ये आ जाता है एज एन इन्वेस्टर्स हम कैसे इसको यूज करें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। तो इसके लिए पहले ये क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशंस जो चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशंस जो बेसिक इंफॉर्मेशंस जो है उसके लिए आपको इलियट वेव में वो चीज आपको जरूरी पड़ेगा। पहला, लो क्या था, जो हिस्टोरिक लो बना, मान लीजिए निफ्टी में हिस्टोरिक लो क्या बना, ये अभी आज आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का साइकिल आज से ही शुरू करना है। आप निफ्टी का बीज खरीदने वाले हैं, निफ्टी को फ्यूचर को खरीदने वाले हैं, तो पहले इसका VIX देख लेते हैं। VIX जो इंडिया VIX है, जो मैं हर वक्त बोलता हूँ इंडिया का हमारा जो VIX है, इससे ही हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इंडिया VIX आज क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का जो VIX हुआ ये 39.23 में आया। 39 पॉइंट, बहुत बढ़िया गिरावट आज VIX में आया है। 39.23 में हुआ, यहाँ पे 39.23, तो ये हुआ अपना VIX। VIX को लगा के ये लो से VIX को मल्टीप्लाई अगर करें, ये परसेंटेज में है, तो 2946 रुपया का रेंज बन रहा है। तो यहाँ पे चेंज कर लो 2946, तो 7500 से ही आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो। 0.382 रिट्रेसमेंट 2946, यानी कि जो 7510 से जो ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड खत्म होके अप ट्रेंड, ये 8635 तक आया। वहां से फिर से ये गिरावट होके 7940 तक आना चाहिए, दूसरा। तीसरा जो है, यहाँ पे ही आपको क्रिटिकलिटी शुरू होता है, यानी कि आप अभी अभी देखे होंगे तीसरा जो वेव है ये आपका 9300 तक आने वाला है। आपको ये पहला 2 वेव इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आपको तीसरे वेव्स में ही सब कुछ समाया होता है। यानी कि ये 9333 पकड़ के जब ये गिरेगा, यानी कि यहीं से इसका रिट्रेसमेंट होने वाला है। कुछ दिन पहले हुआ, 2 दिन 3 दिन पहले हुआ, आपने देखे 9336 तक आया, उसके बाद में फ्यूचर गिरने लगा, एंड गिर के ये 8900 के आसपास में आया, सॉरी 8900 एंड ऑड आया, 8988 समथिंग भी आया, 900 के नीचे में भी आया था निफ्टी फ्यूचर कुछ दिन पहले, जो जस्ट 1-2 दिन पहले 960 में क्लोज हुआ उस दिन। तो
वो जो टाइम है यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट जब हो गया, क्योंकि यहाँ पे और 7,900 तक आएगा नहीं, क्योंकि आप ये जो बनाए हैं ये 40% का VIX से आप बनाए हैं। जो अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो VIX कुछ अलग है, जो इनविजिबल है, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जो भी कोई भी पैरामीटर उसको सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या 9,331 से रिट्रेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये रिट्रेसमेंट होता है, 9,331 से रिट्रेसमेंट होता है, तब आप ये मानेंगे कि हाँ ये जो वेव है अभी थर्ड वेव हो गया। तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए तीसरा वेव कंप्लीट हो गया। तो तीसरा वेव जब तक फॉर्म होके कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये इंपल्सिव पैटर्न को एक्सेप्ट किया है वो आप मान नहीं सकते। तो पहला ये करेक्शन 9,331 से होना चाहिए, कितना हुआ वो मायने नहीं रखता, बट हुआ। तो होने के बाद में अभी आपको वेव फोर जो है वहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट वर्ड अगेन यूज कर रहा हूं, यानी कि आपको यही 9,333 से लेके 8,471 के बीच में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहे 8 जो हुआ आपका 8,900 हुआ, 8,800 हुआ, जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट डालते जाएंगे इस जोन में 9,300 से 8,471 के बीच में आपके इन्वेस्टमेंट रहेंगे, जो आपका पहला टारगेट्स को सिग्निफाई करेंगे 9,600 तक, 10,300 एंड 10,700 तक, यहां तक आपका ये टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है आपको इलियट वेव को यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिराइव करना। तो दो तीन चीज आप ध्यान रखिएगा। पहला तो लो से ही कैलकुलेशन कीजिएगा, आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बेचने तो नहीं वाले हैं। दूसरा, VIX से ही प्राइस रेंज निकलेगा। अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक होगा, वो स्टॉक का एनुअल वोलाटिलिटी से प्राइस रेंज निकलेगा। वेव तीन सब बन गए। तीसरा वेव कहां पे एंड होता है, वहीं से करेक्शन होना चाहिए। अगर करेक्शन हुआ वहीं से, तब आपको ये पता चलेगा हाँ इंपल्सिव पैटर्न अभी सेट हुआ। जब इंपल्सिव पैटर्न सेट होता है, तब आपको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देता है। उस समय में आप अपॉर्चुनिटी यूज करके आप फिफ्थ वेव का पूरा फाइनल एक्सपेंशन लेवल तक वेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इलियट वेव में इन्वेस्टमेंट होता है, एंड इन्वेस्टमेंट का 5 साइकिल होता है। एंड जब भी आप इलियट वेव को यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिराइव करें, तो ये एबीसी वेव उसका मायने नहीं रखता, करेक्टिव वेव इसका मायने नहीं रखता, इंपल्सिव वेव ही इसका मायने रखता है। तो ये प्रोसेसेस आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इलियट वेव को इसी तरह से यूज कर सकते हैं। एंड ये आपको बहुत बड़ा फायदा का रहेगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिराइव करते हैं। इस तरह से जो है इस मेथड में आपको वेव वन का स्टार्टिंग पॉइंट ही स्टॉप लॉस है। जब ये लो बना, इस लो के कारण ये VIX बना था, ये VIX का कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं तो आज इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूं, मैं तो उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उस दिन का एनालिसिस को ये नहीं किया। ये जो VIX हायर हो या लोअर हो, जो भी बना था उस दिन, वो 7,510 का बेस के ऊपर में बना था। उस दिन का इवेंट्स कुछ अलग थे, उस दिन का जो भी सिचुएशन था वो कुछ अलग था। मुझे वो दिन चला गया, अभी मुझे जो करना है आज करना है, 23 अप्रैल 2020 को करना है। सिर्फ मुझे ये देखना है ये जो लो बना था वहां से कितना दूर में आ गया, अब अभी मैं कहां पे खड़ा हूं, मुझे प्रेजेंट के ऊपर में सोचना है। मैं वहां से तो शुरू हो गया, मेरा जर्नी तो 7,500 से शुरू हो गया, बट अभी जो फिलहाल का सिचुएशन में मैं कहां पे, तो उसी को मैं देख के डिसाइड करूंगा क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस तो बन गया। कैलकुलेशंस बनाने के बाद में ये देखा गया हाँ 9,332 से रिट्रेसमेंट आया था, आज तो फिर से 9,300 गया है, बट इसका जो 3-4 दिन पहले वो रिट्रेसमेंट भी आया था। यानी कि ये दो वेव होके उसके अंदर में जो भी है, स्मॉल वेव बॉल वेव, उसको छोड़िए, वेव तो हम गिन नहीं रहे हैं।
तो जो भी हुआ था होके एक रिट्रेसमेंट 9,360 से आया था। ये होने के बाद में अभी जो भी प्राइस में हम खड़े हैं, तो अभी हमारा ये इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी बनता है। रिट्रेसमेंट आया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये 8,000 जो भी हो, हमारा 9,000 यानी कि 8,980 60 में क्लोज हुआ। इससे पहले भी 8,880 तक आया। तो ये जो रिट्रेसमेंट आया तो वेव 3 हो गया। अभी मुझे यहां से काम करना है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। तो वही चीज जो है हमें सबसे बड़ा चीजें, उस समय का जो भी एक्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं कहां पे खड़ा हूं, यहां से कहां जा सकता हूं, वही चीज हमें जानना करना चाहे। तो जनवरी का जो रिजल्ट आया था, जनवरी में इन्फोसिस टीसीएस का रिजल्ट आया था। रिजल्ट का एक दिन पहले अगर मैं ये तीनों स्ट्रैटेजी लेता टीसीएस में, तो रिजल्ट के बाद में क्या होता, इन्फोसिस में लेता तो क्या होता, एसबीआई में लेता तो क्या होता, वो सारे आप इंफॉर्मेशन निकालिए, तब जाके पता चलेगा हाँ ये काम करता है या नहीं। 5 स्टॉक्स का निकाला और इसमें से 3 काम किया, 4 काम किया, 2 काम नहीं किया, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए। तो उससे पहले जनवरी से पहले जो क्वार्टर्स का रिजल्ट आया था, उस क्वार्टर का रिजल्ट का टाइम में ये स्ट्रैटेजी लेते तो क्या फायदा रहता। तो इसी तरह से टेस्ट करने से ही आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे तो मैं हिंट दे दिया, तो अभी काम आपको करना है। अगर वो नहीं करे, वही हिंट से ही आप संतुष्ट हो जाए, तो उसमें कोई सीखे कुछ सीखे नहीं। जो लोग उसको वही हिंट को लेके काम करते हैं तो उनको फायदा मिलता है, जो वो नहीं करेंगे उनको फायदा नहीं मिलेगा। इस प्रोग्राम का जो भी आपका व्यूज है, तो इसमें एक लिंक आप लोगों को सबको भेजा था। अगर अभी आपको समय है तो आप इस लिंक में अभी मैसेज में मैं डाल रहा हूं, तो एक गूगल में एक रिव्यू दे दीजिएगा। तो ये प्रोग्राम कैसे आपको रहा, आप एंड ये जो प्रोग्राम जो हुआ ये आपको कैसे फायदा का रहा, या इसके बारे में आप एक रिव्यू इसमें दे दीजिएगा। तो लिंक मैंने भेज दिया, तो बाकी लोगों को भी इसका प्रेरणा जो जो इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ इस तरह का प्रोग्राम में ज्वाइन होने से हमें कुछ फायदा मिलता है। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम यहीं पे एंड करता हूं। अभी जो भी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, आप सब अपने केयर लीजिए, कहीं पे भी बाहर मत जाइए। लॉकडाउन को सही मायने से एक्सेप्ट कीजिए। ये जो लॉकडाउन हुआ है आपके फायदे के लिए हुआ है, ये आप इसको सही मायने में एक्सेप्ट कीजिए। अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, केसेस में कोई कमी नहीं आया है, ये डिजीज अभी भी स्प्रेड हो रहा है। हमारे पास में बहुत कम समय है। आप सबको ये मेरा अनुरोध है, कोई भी ये लॉकडाउन को ओवर रूल मत कीजिए। जब भी जरूरत होगा तब जाइए, नहीं तो नहीं। तो दिक्कत होगा, बट ये दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा, इसका कोई भी और दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इसी के साथ में आशा करता हूं कि आप सब अच्छे स्टेज